नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक हिला दें। अगर आप भी रहस्य, डर और अंधकार से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक रियासत हुआ करती थी, नरगर। यह रियासत उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ की एक चीज पूरे भारत में मशहूर थी, रानी अमरवती। रानी अमरवती का नाम सुनते ही लोगों की धड़ धकने तेज हो जाया करती थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा चांद सा चमकता था, और उसके होंठों से निकली हर बात जैसे कोई गीत हो। लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका शाप बन गई थी, क्योंकि जो भी उसकी तरफ मुंह से देखता, वो कुछ ही दिनों में दर्दनाक मौत मरता था। रानी की शादी महाराज आदित्य से हुई थी। उन्होंने अमरवती से बेहद प्रेम किया, लेकिन विवाह के 7वें ही दिन राजा की अचानक मौत हो गई। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई झर नहीं, बस आंखें खुली और शरीर ठंडा। तब से रानी ने महल की खिड़कियां बंद कर ली और किसी से मिलना बंद कर दिया। गांव वाले कहते थे, रानी सुंदर जरूर है, पर उसके रूप में मौत छिपी है। कुछ लोगों ने कोशिश की उसे पाने की, एक मंत्री का बेटा, एक फकीर, एक राजकुमार, लेकिन सभी की मौत अजीब और दर्दनाक थी। किसी की आंखें बाहर आ गईं, कोई पागल हो गया, किसी ने खुद को आग लगा ली। एक दिन एक तांत्रिक नरवीर महल में आया। उसने कहा, ये रानी शापित है, उसके भीतर कोई आत्मा बसती है जो प्रेम को मौत बना देती है। इस आत्मा का नाम है केतरावली, एक चुड़ैल जो हजारों साल पहले प्यार में धोखा खाकर तिल तिल कर मरी थी। उसकी आत्मा अब अमरवती के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। रानी खुद नहीं जानती थी कि उसके भीतर कोई है, लेकिन जब भी कोई उससे प्रेम करने की कोशिश करता, उसकी आंखें लाल हो जाती, उसकी सांसें तेज हो जाती, और फिर अगले दिन वही इंसान मरा हुआ मिलता। रानी ने खुद को कोसना शुरू कर दिया। उसने खुद से व्रत लिया कि वो कभी किसी को पास नहीं आने देगी, लेकिन भावनाओं का क्या करे। एक चित्रकार दरबार में आया, नाम था अर्जुन। उसे रानी के रूप ने नहीं, उसकी आंखों के पीछे छिपी पीड़ा ने आकर्षित किया। रानी को पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता से अलग देखा था। वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आई। अर्जुन ने उसकी पेंटिंग बनानी शुरू की, और हर स्ट्रोक के साथ रानी मुस्कुराने लगी। लेकिन उसी रात रानी को सपना आया, एक काली औरत, उलझे बाल, सड्ढी त्वचा, जलते हुए हाथ और आंखों से निकलता खून, जो बोल रही थी, तू भूल रही है मैं कौन हूं, प्रेम फिर से होगा, और मौत भी। रानी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अर्जुन को दूर जाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, अगर मेरी मौत भी हो तो मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। तीसरी रात रानी के शरीर पर खुद ब खुद नाखून के कटाव बन गए। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगीं। वो समझ चुकी थी, केतरावली जाग रही है। और चौथी रात महल की छत पर खून से लथपथ अर्जुन की लाश मिली। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, और दोनों हाथ उसके सीने में घुसे हुए थे। उस रात के बाद रानी गायब हो गई। महल में किसी को उसकी देह नहीं मिली, सिर्फ एक सफेद पायल और पेंटिंग, जिसमें रानी की आंखें अब भी जीवित दिख रही थीं। लोगों ने महल को शापित महल घोषित कर दिया। आज भी रात के तीसरे पहर में वहां से एक औरत की सिसकियां आती हैं, और जो भी उस पेंटिंग को देखने जाता है, उसकी आंखों से खून बहने लगता है। कहते हैं कि रानी अमरवती मरी नहीं, उसकी सुंदरता अब भी जीवित है। कभी वो सपनों में आती है, कभी शीशे में दिखाई देती है, और अगर कोई उसकी आंखों में आंखें डाल दे, तो केतरावली उसकी आत्मा खींच लेती है। एक यूट्यूबर ने कुछ साल पहले उस महल में जाकर वीडियो शूट किया था। उसका कैमरा अब भी यूट्यूब पर पड़ा है, जिसमें आखिरी सीन में बस एक आवाज आती है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, उसकी आंखों में देख लिया। तो दोस्तों, क्या आप उस रानी की पेंटिंग देखने की हिम्मत करेंगे? अगर ये कहानी आपको सच में डरा गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां डर, दर्द और मौत का इंतजार आपको करेगा।